हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में BHDAE 182 का एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। ओके, सो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर जो है आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन के पहले PDF के तौर पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर यह होगा कि आप इस चैनल से जुड़े। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके भेदों का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है सर्वनाम, और इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोहन मेरा भाई है। ओके, यह एक वाक्य है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उपयुक्त वाक्य में वह शब्द सोहन के लिए आया है, इसलिए यहाँ वह सर्वनाम शब्द है जो कि संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, अब आपको लिखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वह सर्वनाम जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए, किसी श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह सर्वनाम जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो। ओके, इसके डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर वाचक मिस्टेक हो गया है, प्रिंट आउट। ओके, तो वाचक लिखना पड़ेगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता न अपने लिए न ही श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है ऐसे सर्वनाम शब्द को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, यह, उनका आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ओके, दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत हमें लिखना है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, वह घर मेरा है। यहाँ रेखांकित शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं। ओके, तो यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको बस लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का अनिश्चित बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिरा है,
बाहर कोई आया है, किसी को बुलाओ। उपयुक्त रेखांकित शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ वस्तु का अनिश्चित बोध होता है। जैसे दाल में कुछ गिरा है, कुछ मतलब कुछ भी गिर सकता है, तो कुछ यहाँ पर अनिश्चित वस्तु का अनिश्चितता का बोध कराता है। ओके, बाहर कोई आया है, कौन आया है यह निश्चित नहीं है। ओके, किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ ये भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन के अंतर्गत आपको बस क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है, तुम घर क्यों नहीं गए, वह यहाँ क्यों खड़ी है, वह क्या चाहता है। उपयुक्त रेखांकित शब्द से प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, अतः ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका यह है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है और कौन, क्यों, कैसे ये सब वाक्य के बीच में रहता है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्लियर। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ओके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे। यहाँ रेखांकित शब्द जो है दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध प्रकट करता है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि एक शब्द दूसरे शब्दों के बीच में क्या है, रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको बस इतना लिखना है कि वह सर्वनाम जो वाक्य के अंत में वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, यह कार्य मैं खुद कर लूँगा। उपयुक्त रेखांकित शब्द से निजता का बोध हो रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, यानी यहाँ कर्ता के साथ अपनेपन का बोध हो रहा है। ओके, तो अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी शब्द जो है निजता का बोध करा रहे हैं, अतः यह सभी निजवाचक सर्वनाम है। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं 110% कह दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा बार जो है परीक्षाओं में पिछले बार जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इन सब्जेक्ट की, इन सभी परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न आ चुका है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, और अगर इसका चाहते हैं कि आपको PDF मिले तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिससे कि आपको इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।